आज हम बाइबल खोल रहे हैं लूका 10 अध्याय से। लूका 10 अध्याय 25 से लेकर 37 तक। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अट्ठाईस, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। उसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। इसने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। और मैं जब अभी आपका सिर्फ चेहरा देख के बात कर पा रहा हूँ, तो मेरा जो संदेश है
आप लोगों को बांट पा रहा हूँ, इसलिए बहुत धन्यवादित हूँ। अभी कई लोग हैं जो अपना वीडियो नहीं खोले हैं। कृपया करके आप अपना वीडियो को ऑन कर देंगे। क्या आपको याद है मैं कल क्या बताया था? और कल विशेष करके व्यवस्था के बारे में और व्यवस्था के बारे में मैंने प्रचार किया था कल। तो कल मैं एक विशेष बीज के बारे में कहा था, यानी कि वंश के बारे में, जो उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 में लिखा हुआ है, स्त्री का वंश और तेरा वंश। तो इसका मतलब उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 वचन जो है, उसका जब हम पढ़ते हैं, ये वो कहानी है जो यीशु मसीह का क्रूसार्पण होने की घटना है। इसलिए उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 वचन में स्त्री का वंश ऐसा लिखा हुआ है, हर सीड बोल के, क्योंकि यीशु मसीह मरियम से जन्म होने वाले थे। यानी कि क्या है कि स्त्री का वंश, ये सांप का वंश, यानी कि तेरा वंश को वो मस्तक को कुचल डालेगा लिखा है। एक तो परमेश्वर का वंश यानी कि परमेश्वर का बीज है, और दूसरा शैतान का वंश। इसलिए हम जब कुलुसियों 2 अध्याय का 15 वचन का जब हम पढ़ते हैं, कुलुसियों 2 अध्याय उसका 14 आयत से, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। तो ये वचन हमें गवाही दे रहा है कि जो पुराना विधि नियम जो हमारे विरुद्ध में लिखा हुआ था, हमारे नाम पर था, उसको यीशु ने मिटा डाला है क्रूस पर कीलों से। और यहाँ कुलुस्सी 2 का 15 आयत में क्या है, जो उत्पत्ति 3 का 15 वचन में जैसा लिखा है कि स्त्री का वंश तेरा वंश का मस्तक को कुचल डालेगा, यानी कि वही बात यहाँ पे प्रकाशित हुआ है। यहाँ प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतरकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसका मतलब प्रभु ने उनको खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। तो उनके प्रधानताओं और अधिकारों के विरोध में उसके ऊपर जय प्राप्त किया है। ये जय जयकार की कहानी है जो कि यीशु मसीह क्रूस पे पूरा किया है, शैतान के विरुद्ध में लड़ाई करके।
और पहले ऐसा दिखता है कि यीशु भी शैतान भी एक साथ में मर गए जैसा दिखता है, लेकिन 3 दिन के बाद कौन पुनरुत्थित हुआ? शैतान ना यीशु मसीह? तो जरा देखिए, डैम में दो लोग अगर लड़ रहे हैं और एक दोनों अगर डूब गए और कोई अगर वहां निकल कर आ गया और एक जन उसमें अगर डूब गया, तो किसको आप विजयी बोलेंगे और किसको हार गया बोलेंगे? जो पानी से निकल कर आया वो विजयी है, लेकिन जो पानी के अंदर डूब के मर गया वो हार गया। तो उसी प्रकार क्रूस पर भी कौन क्रूसार्पित हुआ? सिर्फ यीशु क्रूसार्पित हुआ, तो फिर पाप क्रूसार्पित नहीं हुआ था? अगर पाप क्रूसार्पित नहीं हो रहा है तो यीशु अकेले क्रूस पे मरने की क्या आवश्यकता है? पाप कैसे यीशु के साथ क्रूस पे क्रूसार्पित हुआ? कैसे हुआ? क्योंकि बपतिस्मा लेते समय जब यीशु मसीह यरदन नदी में बपतिस्मा दाता यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, उसी वक्त सारे जगत का पाप यीशु के ऊपर स्थानांतर हो चुका है। आप जानते हैं क्या, जब बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब यीशु के मस्तक के ऊपर हाथ रख के बपतिस्मा दे रहा है, उसके ऊपर सारे पाप चला गया है। और यह बात तो ले व्यवस्था में वर्णन हो चुका है। पुराना नियम में एक व्यवस्था ऐसा है, एक नियम ऐसा था कि पाप की क्षमा के लिए कैसे बलि चढ़ाया जाता, भेंट चढ़ाया जाता था। इसलिए आप जब ले व्यवस्था 4 अध्याय 27 से जब पढ़ेंगे, तो जब एक साधारण और पापी अगर एक मेमने के मस्तक के ऊपर हाथ रखता है, तो उस समय वो जो निष्कलंक मेमना है उसके ऊपर सारे पाप चला जाता है। तो जब वो हाथ रखता है उस समय वो पापी का पाप वो बलिदान के वो पाप बलि पशु के ऊपर चला जाता है। यदि आप ले व्यवस्था 16 का अगर वचन को पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हारून जब वो महाप्रायश्चित के दिन में वो पाप बलि के पशु के ऊपर जब हाथ रखता है, तो उस समय सारे मंडली के लोगों का पाप उस पाप बलि पशु के ऊपर चला जाता था। तो ले व्यवस्था 16 अध्याय उसका 21वां आयत को आप कृपया खोलिए।
और यहाँ बाइबल में ये पुराना नियम में ये एक मार्ग था जिसके द्वारा वो प्रायश्चित बलि के ऊपर सारे पाप स्थानांतर हो रहा था। 21वां वचन, ले व्यवस्था 16 अध्याय का 21वां वचन। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इसराइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। तो हमें यहाँ समझना चाहिए कि जब बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा यीशु मसीह क्यों बपतिस्मा लेना चाहिए था, जबकि यीशु मसीह उसको क्यों बपतिस्मा नहीं दिए फिर बपतिस्मा यूहन्ना को। तो ये जब आप मत्ती 3 अध्याय का 17 आयत को जब खोलते हैं, मत्ती 3 अध्याय का 13 से लेकर 17 तक, ये हमारा कॉमन सेंस के बाहर प्रकार के कुछ बात यहाँ वर्णन है। आप समझ पा रहे हैं क्या? ये बात नहीं है कि यीशु बपतिस्मा दाता यूहन्ना को बपतिस्मा दिए थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहाँ यीशु मसीह बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया। जब हम पुराना नियम को अध्ययन करते हैं तो वहाँ याजक जब पाप बलिदान को चढ़ाता थे तो वो भी अपने दो हाथ को रखकर पाप बलि के पशु के ऊपर अपना हस्तार्पण करके पाप स्थानांतर करते थे। तो फिर आप जरा सोचिए कि ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कौन है और उनको ये योग्यता कहाँ से मिला कि वो यीशु के मस्तक के ऊपर हाथ रखे। ये वही समान छवि है जिसके द्वारा पुराना नियम में सारे पाप को वो पाप बलि के पशु के ऊपर जैसा पाप स्थानांतर हो रहा था। तो ये पुराना नियम में जैसे महायाजक जो काम कर रहे थे वही काम यहाँ हो रहा है नया नियम में भी। आमेन। और यीशु मसीह वो बलिदान पशु जो है उसके स्थान पर है। यानी कि यीशु मसीह बपतिस्मा यूहन्ना से जब बपतिस्मा ले रहे हैं, यीशु मसीह पाप बलि के वो पशु के स्थान पर रहकर वो बपतिस्मा ले रहे हैं। तो फिर किस प्रकार योग्यता था बपतिस्मा यूहन्ना को कि वो यीशु मसीह के मस्तक के ऊपर अपना हाथ रख के वो सारे पाप का भार को यीशु के ऊपर दे पा रहा है। तो यीशु मसीह पुराना नियम का आखिरी महायाजक है बपतिस्मा यूहन्ना। और आपको ये बात समझना भी जरूरी है कि पुराना नियम में कोई भी आदमी महायाजक या याजक नहीं बन सकते हैं।
लेकिन लेवी वंश में से जो कोई जन्म हुए हैं लेवी वंश से, वही केवल याजक बन सकते हैं। जानते हैं क्यों? आप जैसा जानते हैं, याकूब 12 संतान को जन्म दिए थे। रूबेन, सिमन, लेवी, यहूदा। तो उनका 12 संतान थे। उनका 4 स्त्रियां थे, एक लेया, एक रेचल। फिर उसके बाद बिल्हा करके एक उपपत्नी थी। और और जो आखिरी एक उपपत्नी थी, वो लेया की दासी थी, वो है सिल्फा। और इन 4 स्त्रियों में से सिर्फ लेया जो याकूब का पहला स्त्री है, उसी से उसका 6 बच्चे, 6 पुरुष पुत्र जन्म हुए। और उसका जो दूसरा स्त्री रेचल है, राहल है, उसी के द्वारा 2 बच्चे हुए, बेंजामिन, यूसुफ और बेंजामिन। उसके बाद सिल्पा से 2 लड़के और जन्म हुए। उसके बाद लेया के द्वारा एक बेटी हुई। तो इस प्रकार आप जब देखेंगे, याकूब के 4 स्त्रियों में से 12 पुत्र और एक पुत्री उसको प्राप्त हुए थे। रूबेन का अर्थ क्या है? रूबेन को नाम देते वक्त उसने कहा कि प्रभु, मेरा क्लेश देख लिए हैं, इसलिए अब से मेरा स्वामी मुझे प्रेम करेंगे। और जब उसका दूसरा बेटा सिमोन का जन्म हुआ, और उसने कहा कि मैं अप्रिय हूँ, इसलिए प्रभु ने मुझे दूसरा पुत्र को दिए हैं। और आपको यह बात जानना चाहिए कि तीसरा पुत्र जो है लेया के द्वारा याकूब का जन्म हुआ था, उसका नाम है लेवी। और ये लेवी बोल के जो है, इसका नाम का एक विशेष अर्थ है कि अब से मेरा पति मेरे साथ जोड़ेंगे, एक होंगे। लेवी का अर्थ है संयोग होना, यूनाइट होना। तो इसीलिए इस तीसरा वंश जो है, उन्हीं के समय से जो व्यक्ति पाप के कारण परमेश्वर से बिछड़ गए थे, उन्हीं को ये लेवी के द्वारा वो लोग फिर से जोड़ जा सकते हैं। तो ये हाई प्रीस्ट महायाजक का सेवकाई किया था। तो ये लेवी महायाजक का काम था कि एक पापी और परमेश्वर को वो एक कराए।
क्योंकि आदम के अंदर एक बार शैतान के कारण मनुष्य बिछड़ गया है, वो शैतान के कारण। इसलिए चाहे हम रोएं या चाहे हम कितना भी करें, तो प्रभु के साथ हम कभी जोड़ नहीं पाते। यही जो बिछड़ापन है उसी के कारण। इसलिए जब पाप का समस्या आपके अंदर है, बाइबल कह रहा है कि प्रभु उस पापी का प्रार्थना नहीं सुनता, क्योंकि आप बिछड़ चुके हैं। और लेवी वंश से लेकर परमेश्वर ने याजकों को चुन लिया कि उनके द्वारा मनुष्यों के लिए परमेश्वर के सामने वो पाप बलिदान को चढ़ाने वाले बन सकें। इसका मतलब महायाजक क्या काम कर रहा था? परमेश्वर मनुष्य के बीच में जो बिछड़ापन आया था उसको वो सम्मेलन कर सकें, उनको वो मिला सकें, मेल मिलाप कर सकें। इसलिए यीशु मसीह क्या बन गए? वो महायाजक बन गए, जो कि हमारा बिछड़ापन दिल को परमेश्वर के मन के साथ एक करा सके। यदि आप बाइबल को खोलते हैं यशाया 59 अध्याय, तो यहाँ जो भी पासवान लोग हैं आज ये कॉन्फ्रेंस में, आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ध्यान से ये वचन को आप सुनिएगा। और मैं और एक बार कहना चाहता हूँ कि आप सच में आशीषित लोग हैं, जो कोई भी आप यहाँ बाइबल सेमिनार में आज योगदान दिए हैं। क्योंकि ये बाइबल में रहस्यों में रहस्य है। और मैं आपको सेंत मैंथ दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सेंत मैंथ मिला है। और जो अनुग्रह मैं प्रभु से पाया हूँ वो मेरे लिए आवश्यकता से ज़्यादा है। यशाया 59 अध्याय का 1 और 2 वचन। यशाया 59 अध्याय का 1 वचन। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। और दूसरा वचन, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। तो इसलिए चाहे आप जितना भी पाप करें, जब पाप का समस्या है तो परमेश्वर से बिछड़ा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर उसका प्रार्थना नहीं सुन सकते। ये बात यूहन्ना 9 अध्याय का 31 वचन में भी लिखा हुआ है। यहाँ बाइबल में ऐसा कहता है कि
अतः हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। परमेश्वर पापियों का प्रार्थना नहीं सुनता। इसलिए मनुष्य को पापी से धर्मी होके नए सिरे से जन्म होने की आवश्यकता है कि वह परमेश्वर का आत्मा से पुनर्जन्म हो। ये नीति वचन का 15 अध्याय उसका 29 वचन में लिखा है। नीति वचन 15 का 29, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। और यहां परमेश्वर कह रहा है कि स्पष्ट रूप से कि पाप आपको परमेश्वर से अलग किया है, उसी पाप के कारण परमेश्वर आपका नहीं सुन सकता। परमेश्वर पापी का प्रार्थना नहीं सुनता है बल्कि धर्मी का प्रार्थना प्रभु सुनता है। मैं सुना हूं हमारे कलीसिया को अनेक लोग सताए हैं। जानते हैं क्यों? क्यों ऐसा कह पा रहे हैं कि वो धर्मी हैं? हम पाप कर रहे हैं इसलिए हम पापी हैं। वो अपना व्यवहार को देख के वो बोल रहे हैं कि वो पापी हैं। वो स्पष्ट रूप से ये नहीं जान पा रहे हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे जो बात को पूरा किए हैं, समाप्त किए हैं, उस बात को वो विश्वास नहीं कर पा रहे। यीशु मसीह क्रूस पे क्रूसार्पित हो जाने के बाद वो पाप कर रहे हैं इसलिए पापी नहीं है। यीशु मसीह जब एक बार पाप को क्रूस पे खत्म कर दिया है तो लोग पाप करने के कारण पापी नहीं है, बल्कि यीशु मसीह जो उनका उद्धार का काम किए उसको विश्वास नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपने आप को दोषी बनाकर, दंडनीय बनाकर पापी बोल रहे हैं। तो इस बात को समझने के लिए आप मत्ती 3 अध्याय जरूर देखिएगा। सोचिए कि मत्ती 3 अध्याय का 13, 14, 15 वचन में दो व्यक्ति काम कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा ये धरती के प्रति, आपके प्रति क्या हुआ है? केवल दो लोगों के कामों के द्वारा क्या हुआ है? पुराना नियम का जो महायाजक का काम था उसी काम को बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कर रहा है। तो जैसा कि महायाजक पाप बलि के पशु के ऊपर अपना दो हाथ को रखता था, उसी प्रकार बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी यीशु के मस्तक के ऊपर अपना हाथ रखा। इसलिए आप ये बात यहां समझिए कि यीशु मसीह पाप बलि के जैसा बपतिस्मा दाता यूहन्ना से बपतिस्मा लिया है पाप बलि के पशु के स्थान पर। और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कौन है? वो सारे मानव जाति का पाप को यीशु के ऊपर स्थानांतर करने वाला था। और यीशु मसीह सारे मानव जाति का पाप को लेने वाले थे, ग्रहण करने वाले। हारून इज़राइल का महायाजक है।
और ऐतिहासिक रूप से सारे मानव जाति के रूप में बपतिस्मा, सारे मानव जाति के प्रतिनिधि के रूप में बपतिस्मा यूहन्ना को महायाजक के रूप में यीशु के आने से पहले प्रस्तुत किया गया था। आप बपतिस्मा दाता यूहन्ना के बारे में समझिएगा, लूका 1 अध्याय में उसका कहानी लिखा हुआ है। आप जैसे जानते हैं यूहन्ना के पिताजी यखरिया को परमेश्वर का दूत गाब्रियल दर्शन दिया और उसके माँ को भी बोला, और वही गाब्रियल दूत 6 महीने के बाद जो यीशु को जन्म दिया मरियम के पास, वही गाब्रियल दूत भी जाके यीशु के जन्म के बारे में संदेश दिए। और बपतिस्मा दाता यूहन्ना और यीशु मसीह, इन दोनों के जन्म होने के बीच में 6 महीने का एकदम पक्का मतलब स्पष्ट समय व्यवधान है। और जब हम ये देखते हैं कि बपतिस्मा दाता यूहन्ना के पिताजी, उसका नाम यखरिया है और वो भी लेवी व्यवस्था वंश के हैं, लेवी वंश के हैं। वो अभिजा के वंश में है। और अबियाजर कौन है? एलियाजर का 8वां पुत्र है। और एलियाजर ये कौन है? हारून का तीसरा बेटा है। हारून का 4 बेटे थे, हारून, नादब और अबीहू। हारून के नादब और अबीहू। तीसरा अबीजा, चौथा जथामर, और तीसरा पुत्र तो ये नादब और अबीहू ये परमेश्वर के द्वारा मारे गए क्योंकि उन्होंने भिन्न प्रकार का आग को यज्ञ वेदी में चढ़ाए थे। और एलियाजर जो हारून के तीसरा बेटा है, उसी से 16 पुत्र जन्म हुए। और जथामार के 8 पुत्र हुए। और हारून के ये 2 बेटों से 24 बेटे जन्म हुए। और उस समय आप ये समझ पाएंगे कि एलियाजर का जो 8वां पुत्र है अबीजा है। और अबीजा के वंश से ही बपतिस्मा दाता यूहन्ना का यखरिया ये जन्म हुआ। और जो एलिजाबेथ बपतिस्मा यूहन्ना का माँ, वो भी लेवी वंश का थी और हारून वंश के सीधा वंश से वो जन्म हुई थी। हम मुझे लगता है कि ये वंशावली को
और ये इतिहास को अनुवादन करना अब आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, सही है? तो आप बोलेंगे घाबोंग अफ्रीका देश का नाम है, या बोंगो कोई अफ्रीका देश है बोल के। लंबे साल पहले गाबोंग करके एक देश था, अफ्रीकी देश, और उसका राष्ट्रपति का नाम है बोंगो। तो उस समय हम सब भ्रमित हो गए कि गाबोंग वो देश है या बोंगो देश है, कौन राष्ट्रपति है कौन देश है। परंतु आज सारे पासवान लोग आप इसके बारे में कंफ्यूज मत हो जाएं। ठीक है। तो यहाँ जो बपतिस्मा दाता यूहन्ना के वंशज को हम देख रहे हैं, दोनों माँ बाप सब लेवी वंश से आए हुए हैं। और बपतिस्मा यूहन्ना, उनको 30 साल होने के बाद वो सीधा मन फिरावा और विश्वास के बारे में प्रचार करना शुरू किया। और उसका सेवकाई का 6 महीने के बाद यीशु मसीह आके यीशु काम करना शुरू किए। इसलिए लू का 3 का 23 वचन क्या कहता है? यीशु मसीह भी अपना सेवकाई को लगभग 30 वर्ष की आयु में शुरू किया। जानते हैं क्यों? और पुराने नियम और व्यवस्था के नियम के अनुसार एक याजक जब 30 साल का होगा तब जाके वो अपना कार्य शुरू कर सकता है। और ये कोई भी 30 साल से पहले अपना सेवकाई को शुरू नहीं कर सकते हैं। ये अगर ऐसा करते हैं तो ये परमेश्वर का नियम का विरुद्ध होगा। आमेन। तो बपतिस्मा दाता यूहन्ना जो काम कर रहे थे, उसका 6 महीना पहले यीशु काम शुरू किए। और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बाद 6 महीने के बाद यीशु मसीह स्पष्ट रूप से 30 साल के हो गए। और कना नगर में दाखरस बनाने से पहले यीशु मसीह यरदन नदी में आया, जहाँ पे बपतिस्मा दाता यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। वहाँ पे बहुत बड़ा एक राज है। पुराना नियम में क्या होता था कि मिलाप तंबू में एक पापी पाप बलि के लिए एक पशु को लेकर आते थे। परंतु यहाँ यर्दन नदी में बहुत अलग चीज हो रहा है कि
वहाँ बपतिस्मा यूहन्ना कभी मेमना को नहीं ढूंढ रहा है, यीशु को नहीं ढूंढ रहा है, परंतु यीशु मसीह खुद वो आखिर अंतिम महायाजक अंतिम महायाजक होकर, सॉरी, अंतिम पाप बलिदान होकर वो बपतिस्मा दाता यूहन्ना के पास आया। पुराने नियम में आप देखेंगे तो कोई भी पाप बलि पशु खुद से मिलाप तंबू में नहीं आया है, केवल पापी लोग एक पाप बलि को लेकर आते थे। वैसे ही कोई भी मनुष्य यीशु मसीह को स्वर्ग से पाप बलि का पशु बनाने के लिए लाया है, ऐसा नहीं हुआ। परंतु यीशु मसीह खुद अपने ही से, वो स्वर्ग से अपने सृष्टि किए हुए संतानों के लिए स्वर्ग छोड़कर पाप बलि पशु बन के आ गए। इसलिए क्या है, हम मत्ती 3 अध्याय में देख पा रहे हैं कि बपतिस्मा यूहन्ना के पास यीशु मसीह खुद पाप बलि बन के जा रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि हम मनुष्य की इच्छा के द्वारा यीशु को अंतिम बलिदान के रूप में चुने हैं, हमने नहीं चुना, परंतु यीशु मसीह खुद अपने से आया स्वर्ग से धरती पर, क्योंकि वो हमें प्रेम किया। वो परमेश्वर होकर भी मानव जाति को प्रेम के लिए वो खुद उतर कर आया। और अब खुद पाप की बलि बनकर सारे मानव जाति के लिए अपने आप को चढ़ाना चाहते थे, अपना प्राण के द्वारा हमें छुड़ाना चाहते थे। इसलिए बपतिस्मा यूहन्ना के हाथ से हमारा पाप को ले गए। और जब पुराना नियम में कोई याजक अगर पाप बलि पशु के ऊपर हाथ रखते थे, तो उस समय 1 साल का पाप सारे इजरायलियों का 1 साल के लिए ही चला जाता था। परंतु जब आखिरी महायाजक बपतिस्मा यूहन्ना पाप बलि यीशु के ऊपर, उसके मस्तक के ऊपर जब हाथ रखते हैं, तो कितना कितना पाप चला गया, क्या हुआ? इन दोनों के काम के द्वारा, बपतिस्मा यूहन्ना और यीशु के काम के द्वारा, हम देख पा रहे हैं कि सारे धरती के जो पाप है बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा यीशु के ऊपर स्थानांतर हो चुका है। तो फिर क्या आप कब अपना पाप को यीशु के ऊपर दिए हैं, बताइए? और आप ये भी नहीं जानते हैं कि कैसे आप यीशु के ऊपर स्थानांतर कर सकते हैं, और ये भी नहीं जानते हैं कि कब आपका पाप यीशु के ऊपर स्थानांतर हो चुका है। तो आप जरा सोच भी लीजिए कि आप अगर यीशु के ऊपर अपना पाप को देना चाहेंगे, तो लगता है क्या यीशु मसीह आपके हाथों से आपका पाप को लेगा? कभी भी नहीं लेगा वो। यीशु मसीह केवल उसी से पाप लेगा जिसको प्रभु ने स्थापन किया है उसको पाप देने के लिए। ये एक स्पष्ट उपाय है।
आप समझ पा रहे हैं क्या? और यूहन्ना 1 अध्याय का अगर आप पढ़ते हैं, बपतिस्मा यूहन्ना जो है वो उस उजियाले का गवाही देने के लिए आया। इसलिए आप बपतिस्मा यूहन्ना का जो गवाही है उसको ध्यान से यहाँ सुनिए। वो यहाँ गवाही दे रहा है कि हमारा पाप कैसे बपतिस्मा यूहन्ना के ऊपर यरदन नदी में स्थानांतर हो चुका है। और यहाँ बपतिस्मा यूहन्ना वो सटीक व्यक्ति है जिसको प्रभु ने उसको स्थापन किया था कि वो यीशु के ऊपर सारे जगत का पाप दे सके। उससे पहले एक बार मत्ती 3 अध्याय को थोड़ा देखेंगे। तो मत्ती 3 अध्याय का 13 वचन। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। तो उसने क्यों आया था? बपतिस्मा देने या बपतिस्मा देने? बपतिस्मा लेने के लिए आया था। परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। और यहाँ बपतिस्मा यूहन्ना भी ये समझ नहीं पा रहा था कि यीशु मसीह उसको बपतिस्मा को क्यों लेने आया। और बपतिस्मा यूहन्ना ये सोच में पड़ गए हैं कि मैं तो यीशु को बपतिस्मा नहीं दे सकता, यीशु मुझे बपतिस्मा देना चाहिए। परंतु यीशु मसीह वहां समझा रहा है कि बपतिस्मा यूहन्ना से ही यीशु को क्यों बपतिस्मा लेना चाहिए। और यहाँ 15 आयत में ये देख सकते हैं, यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हम इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो यदि तू मुझे बपतिस्मा नहीं देगा तो कोई धार्मिकता पूरा नहीं हो सकता। आमेन। कृपया सब कोई यहाँ जो भाग लिए हैं पास्टर लोग अपना वीडियो जरा खोलेंगे तो हम आपस में देख के बात कर सकते हैं। ये थोड़ी ना इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए है, नहीं ना। हाँ, परमेश्वर के वचन के सामने हम हमारा मन को खोलना चाहिए, हमारा दिल को खोलेंगे, ठीक है। और मैं भी यहाँ पास्टर हूँ जो आप सबों को जो बिना मूल्य से पाया हूँ उसको मैं देना चाहता हूँ। कृपया आप भी अपना वीडियो को जरा खोलिएगा। शायद अगले बार हम जो वीडियो नहीं खोलेंगे हम उनको कॉन्फ्रेंस में हम कॉन्फ्रेंस में उनको शायद अलाउ नहीं कर सकते हैं।
ये बहुत मूल्यवान समय है। तो यहाँ हम ये समझ पा रहे हैं कि यीशु मसीह जब उसको समझाया, उसके बाद बपतिस्मा दाता यूहन्ना भी उसको बपतिस्मा देने के लिए प्रस्तुत हो गया। इसका मतलब ये है कि बपतिस्मा यूहन्ना कभी भी अपने मन मर्जी वो बपतिस्मा नहीं दिया है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं मत्ती 5 अध्याय का 17 वचन में कि इसके बारे में हम और विस्तार से समझ सकते हैं। यीशु कहता है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। तो इसका मतलब ये व्यवस्था विनाश नहीं हुआ है। जब ये पूरा हो जाता है, इसको उठा लिया जाता है। और क्योंकि परमेश्वर का जो व्यवस्था है, परमेश्वर का वचन है, इसलिए बिना पूरा किए हुए इसको मिटा नहीं दिया जा सकता, वो लोप नहीं पाएगा। और कौन वो परमेश्वर का व्यवस्था को पूरा कर सकते हैं? ये व्यवस्था को मनुष्य पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य पाप में जन्मा है। और मनुष्य के अंदर पाप होने के कारण ये परमेश्वर का इस पवित्र व्यवस्था को कोई मनुष्य पूरा नहीं कर सकता। इसलिए सारे पापों को सिद्ध रूप से खत्म करने के लिए एक सिद्ध बलिदान की भी जरूरत है। और जो पुराना नियम में क्या होता था, जो भी पशु बलि दिया जाता था, चाहे मेमना हो या भेड़ बकरी हो, उसको वो से केवल पूरा मतलब बीता हुआ पाप को ही वो धो पा रहा था। यानी कि संपूर्ण रूप से सिद्ध रूप से पाप लोगों का धोया नहीं जा सकता था। इसलिए जब कभी वो पाप करते थे, लगातार बार बार उनको मिलाप तंबू में बलि लाते थे। और जितने भी बलि पशु चढ़ाया जा रहा था उस दौरान, वो ये सृष्टि का था, लेकिन यीशु मसीह इस सृष्टि के नहीं थे। इसका मतलब है यीशु मसीह वो सिद्ध बलिदान है जिन्हें परमेश्वर ने स्थापन किए थे। इसलिए यीशु मसीह वो सारे जगत के पाप बलि के रूप में चढ़ाए जाने से पहले सिद्ध रूप से सारे जगत का जो पाप है उसको ये जगत का प्रतिनिधि बपतिस्मा यूहन्ना से अपने ऊपर यीशु लेना आवश्यक था। इसलिए यीशु मसीह यहाँ कहा कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हम में इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है।
यानी कि जो बपतिस्मा बपतिस्मा यूहन्ना यीशु को दिया, उस काम को अगर हम देखते हैं, हमारे सारे धार्मिकता वहां सिद्ध हो चुका है, पूरा हो चुका है। और ये पाप के साथ परमेश्वर अंत तक सिद्ध रूप से मतलब समाधान किए हैं, उसका ये कार्य है। कहां पर आपका पाप यीशु के ऊपर चला गया? यरदन नदी में बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा चला गया। और कहां पर आपका पाप संपूर्ण रूप से क्रूस पे समाप्त किया गया? आमीन कि नहीं? आमीन ना सब कोई? यह परमेश्वर का स्पष्ट परमेश्वर का वचन है। यह बाइबल को कोई बदल नहीं सकता। और लोग इस सच्चाई को नहीं जानते हुए परमेश्वर के विरुद्ध लड़ रहे हैं कि कैसे इंसान धर्मी हो सकता है, कैसे इंसान धर्मी हो सकता है करके परमेश्वर का शत्रु बन रहे हैं, शैतान के पक्ष में खड़े होकर। इसलिए जो कोई भी ऐसा किए हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से मन फिरावा की जरूरत है। कृपया अपना बाइबल खोलिएगा, यूहन्ना 1 अध्याय। अभी यूहन्ना खोलेंगे 1 अध्याय, उसका 29 वचन। तो बपतिस्मा यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के बाद उसके प्रति क्या हुआ है? तो उसने ऐसा घोषणा किया है, आप देखिएगा क्या घोषणा किए हैं। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा। फिर सबको ये देखिएगा क्या लिखा है उधर। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह बाइबल कह रहा है कि देखो, इंग्लिश में बिहोल्ड। तो देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत का पाप क्या है? आदम से लेकर आखिरी मनुष्य तक को जगत कहा जाता है ना? तो आदम से लेकर अंतिम मनुष्य तक जगत है। सारे जगत का पाप यीशु मसीह के द्वारा लिया गया है क्रूस पर। तो अभी देखिए, सोचिए आपका पाप कहां पर है। क्योंकि बपतिस्मा जब यीशु मसीह को बपतिस्मा यूहन्ना जब यीशु मसीह के ऊपर हाथ रखा, आप सबका पाप यीशु मसीह के ऊपर चला गया है। और यीशु क्रूस पे जब लहू बहाया और जैसा उसने कहा कि पूरा हुआ, आमेन कि नहीं? पूरा हुआ, आमेन। और यीशु मसीह यूहन्ना 19 अध्याय का 30 वचन में यह घोषणा की है। यूहन्ना 19 अध्याय उसका 30 वचन, कृपया अपना बाइबल खोलिए।
बाइबल ऐसा कह रहा है। ये क्या है, जब यीशु मसीह का प्राण निकलने वाला था उस समय उन्होंने ये वचन कहा है। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि यीशु मसीह अपना प्राण त्याग करने से पहले हमारे सारे पापों को खत्म कर दिया है, पूरा कर दिया। और यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा व्यवस्था पूरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वो मरने से पहले पूरा किया, खत्म किया, और उसने इस बात की घोषणा करके प्राण त्याग दिया। तो उससे पहले अगर बपतिस्मा यूहन्ना का अगर हम गवाही को सुन रहे हैं तो उसने कहा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो क्रूस पे यीशु मसीह ने यह घोषणा किया कि ये पूरा हुआ है कि नहीं है। उसने कह दिया पूरा हुआ। तो मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरा डर सब खत्म हो गया। मेरा डर, मेरा दंड, मेरा पाप का समस्या सब कुछ खत्म हो गया। तो उन्होंने मेरा सारे समस्या को खत्म कर दिया। अभी मेरे लिए कुछ भी बोझ नहीं चढ़ा है कि मुझे कुछ करना चाहिए। हालेलुया। तो ये सब पूरा हुआ है कि नहीं है? तो मैं आशा करता हूँ सारे पासवान लोग ये सुसमाचार को प्रचार करें और इसका गवाही बने। मैं नए सिरे से जन्म होने से पहले साउल की तरह नए सिरे से जन्म हुए कलीसिया को मैं सता रहा था, और मैं सोच रहा था कि मैं सटीक आदमी जो व्यवस्था को मान रहा हूँ और मेरा परमेश्वर के प्रति धून है, ऐसा मैं सोच रहा था। और जो कोई मुझे ये सिखाना चाहते थे कि कैसे नए सिरे से जन्म होना चाहिए, जो प्रचार करना चाहते थे, उनको तो मैं मारना चाहता था। जब मुझे मालूम नहीं था तब मैं भी ऐसा कर रहा था। लेकिन अगर वो लोग मुझे ये सुसमाचार को नहीं सुनाए होते तो शायद आज मैं भी पास्टर कभी नहीं बन सकता था। तो जो कोई भी ये मूल्यवान सुसमाचार को सारे भारत को ढांप देना चाहते हैं, आप मेरे साथ आइए, हाथ मिलाइए। मैं लगातार आपको वचनों के द्वारा और बाइबल के हर एक रहस्य को मैं आपके साथ बांटूंगा। आज वास्तव में बहुत देर हो चुका है। अभी थोड़ी समय में आपको लूका 10 अध्याय के बातों को वर्णन करूंगा। एक व्यवस्थापक है, ये यीशु मसीह के पास आया
जो पहला सवाल उसने यीशु को किया था, आप देख सकते हैं कि ये वास्तव में एकदम अर्थहीन है और शैतान का ओर से आया हुआ सवाल है। और ये पूछने को कोशिश करता है कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। उसने यीशु मसीह को शरीर से तो मिला था, लेकिन दिल से कभी यीशु को नहीं मिल सका, क्योंकि वो यीशु की तरह कुछ करना चाहता था। वो यीशु मसीह को विश्वास करने के बदले अपने शक्ति के द्वारा वो स्वर्ग में जाना चाहता था। यीशु के जैसा बनकर वो स्वर्ग जाऊंगा सोच रहा है। इसलिए वो सवाल कर रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इस प्रकार वो सवाल करके पूछ रहा है। और वो व्यक्ति मतलब कुछ करने के लिए मतलब निकम्मा है, ये बात वो आविष्कार नहीं कर पा रहा। ऐसा अगर हो के आविष्कार करता तो कितना आसान होता। क्या वो काबिलियत था कि परमेश्वर का इच्छा को अपने द्वारा पूरा करेगा वो ऐसा कहना चाहिए, प्रभु आप मेरे लिए क्या करेंगे कि मैं अनंत जीवन का वारिस हो जाऊं। तो जैसा वो एक कोढ़ी आकर यीशु को जैसा पूछ रहा था, प्रभु, वही मत्ती 8 अध्याय में है कि प्रभु यदि आप चाहते हैं तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये व्यक्ति अभी बता रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि जैसा उसके पास कुछ क्षमता है कि मुझे कुछ करना है बोल के, मुझे कुछ जवाब चाहिए। ये सवाल उसका बदलना ही चाहिए। वो तो ऐसा पूछना चाहिए, हे प्रभु आप मेरे अनंत जीवन पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर देंगे ताकि मैं अनंत जीवन पाऊं बोल के। परंतु ये तो खुद ही अपना ही मालिक है। वो प्रभु यीशु के सामने खड़े होकर भी वो पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं बोल के पूछ रहा है। तो सच में ये वचनों को पढ़ते हैं तो हम सच में उसको पीटना मन होता है कि अरे तू पागल हो गया है क्या। क्योंकि यीशु मसीह बपतिस्मा यूहन्ना से और ये सारे जगत का पाप को उठा ले चुका है। यीशु मसीह वो जिनके पास चाबी है कि कोई भी स्वर्ग जा सकते हैं, मनुष्य के पास वो समाधान नहीं है। और जो यह सवाल करने वाला था यीशु को, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर का जो व्यवस्था है उसको अध्ययन करके डॉक्टरेट किया हुआ आदमी है कि नहीं। लेकिन यहाँ वो बहुत अजीब है। यद्यपि वो व्यवस्था को जानता हुआ जैसा दिखता है, परंतु अपने बारे में खुद के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। कैसे ये संसार पे कोई ऐसा होंगे जो
परमेश्वर का व्यवस्था को मान सकते हैं? यीशु मसीह को छोड़ देने से मनुष्य में से तो कोई भी नहीं है जो ये व्यवस्था को मान सकते हैं। इसलिए इसलिए यीशु को भी यहाँ घुटन महसूस हो रहा है और वो बोल रहा है कि व्यवस्था में क्या लिखा है और तुम उसे कैसे पढ़ते हो। और ये व्यक्ति बहुत गर्व से बता रहा है, जो लिखा हुआ है सबको गर्व से बता रहा है। वो बोल रहा है कि यहाँ आप देखिएगा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारे शक्ति और अपनी सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तब यीशु ने कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। क्या तुम कर पाओगे जो बात तुमने कहा है? वो अपने बारे में जानता ही नहीं है। फिर यीशु ने उनको बोला, तुमने सही उत्तर दिया और तुम ऐसा ही करो, ऐसा करोगे तो जीवित रहोगे। तो आप जरा सोचिए, ये व्यक्ति अगर बोलेगा उजाला हो तो उजाला हो जाएगा क्या? तो फिर तो सृष्टिकर्ता हो जाता ना। फिर ये कौन है ये व्यक्ति? ये बहुत मजेदार बात है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये व्यक्ति बहुत मजेदार है। और यीशु जब कहते हैं उजाला हो तो उजाला होता है, लेकिन ये वैसा करने वाला नहीं है। यीशु मसीह बोलने वाला है और वो करता है। प्रभु ने कहा है तो प्रभु उसे पूरा करता है, और जिसको उसने कहा है उसको वो पूरा करता है। और वो ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में बोल सकता था, लेकिन उसके पास क्षमता नहीं था कि उस व्यवस्था को पूरा करने का। यानी कि मनुष्य एक असफल व्यक्ति है, यानी कि फेलर है। परंतु वो अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश में है, और वो कहता है कि मेरा पड़ोसी कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है, बताओ बताओ। सच में मैं तो उसको थप्पड़ लगाना चाहता। मेरा पड़ोसी कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है? हाँ, पड़ोसी तो है, वो यीशु है, तेरा पड़ोसी यीशु है। और ये यीशु मसीह परमेश्वर को सारे मन, सारे शक्ति, सारे प्राण, सारे बुद्धि के साथ प्रेम कर सकता है। यीशु मसीह परमेश्वर को अपने समान और अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह जो कि हमारा सच्चा पड़ोसी है, वही जो हमें प्रेम करता है, उसी के द्वारा केवल हम प्रेम पाएंगे। हम प्रेम करने वाला नहीं है। यीशु प्रेम करने वाला, प्रेम देने वाला है। मैं प्रेम पाने वाला हूं। लेकिन सच में यहाँ जो व्यक्ति है वो अपने पड़ोसी को ढूंढ रहा है और पूछ रहा है कि मैं यीशु के जैसा करूंगा। ये सच में पागल हो गया है, शैतान के द्वारा पकड़ा हुआ है। आमीन। और मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा। उसके बाद वो कहानी है जो यीशु मसीह
एक विशेष एक विषय के एक व्यक्ति के बारे में कह रहा है। जब व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, और जो उसको सामरी जो उसको उद्धार किया, उसको मिलने से पहले तो वो पिटा गया और डाकुओं ने उसको घेर के मार मारा, अधमरा छोड़ के उसको चला गया। इसलिए वो सब विषय को छोड़ दिया है। पहले तो एक व्यक्ति था जो कुछ कर सकता हूं ऐसा सोच रहा है, लेकिन डाकुओं ने उसको जब मार मारा, उसके बाद वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया कि जो कुछ भी नहीं कर सकता। और आप भी जब इस प्रकार व्यक्ति को मतलब सोचते हैं कि इस प्रकार व्यक्ति जैसा सोचते हैं कि हम व्यवस्था के कामों के द्वारा हम प्रभु को जा सकते हैं बोल के, और ऐसा होना चाहते हैं, तो आप अधमरा व्यक्ति की तरह है जो अधमरा होके फेंका गया है। याजक भी छोड़ के चला गया और लेवी भी उसको अनदेखा करके चला गया। हाँ, मेरे जीवन में भी ऐसे अनेक धर्मगुरु थे जो लेवी और याजकों की तरह मुझे देख के अनदेखा करके चले गए। लेकिन वो सामरी व्यक्ति की तरह, जिस सामरी को सारे लोग तुच्छ मानते थे, ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह के तरह मेरे पास आया। यीशु मसीह आया उसी सामरी की तरह, दाखरस और तेल लेकर आया। यीशु मसीह का लहू और पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपने आप को नम्र बनाकर एक दास के रूप में, वो सामरी व्यक्ति की तरह, तो यहां आप देखिए कौन उद्धार करता है और किसने उद्धार पाया है। जो व्यक्ति अधमरा पड़ा था उसका उद्धार हुआ। और कौन उद्धार किया? सामरी उद्धार किया। यानी कि सामरी व्यक्ति वो उद्धार करता यीशु मसीह का छवि है। लेकिन उस व्यक्ति का, व्यवस्थापक का हृदय जो देखते हैं तो उसका मन वो सामरी के स्थान पर जा रहा है, वो अधमरा व्यक्ति के स्थान पर नहीं है। इसलिए यीशु के सामने खड़े होकर भी व्यवस्था का सवाल करके अपने आप को बहुत सटीक दिखा के वो कोशिश कर रहा है, अपने आप को सटीक दिखाना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने उसको कहा। तो 36 में उसने पूछा कि अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? और उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। इसलिए यीशु कह रहा है, उसने कहा ठीक है तू अपने आप को उद्धार कर ले, तू भी जा ऐसा ही कर। यानी कि तू एक व्यक्ति है, तू सक्षम है, तो फिर मेरे पास क्यों आया है? देखिए ये यीशु मसीह हैं जो बेविचार में पकड़ी गई औरत का भी उसी पल में, उसी जगह पर सीधा वो उद्धार कर सकते थे,
मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, एक वचन को बोलकर। आप सबको ये जान लीजिए ना, यीशु मसीह कहा पूरा हुआ। तो हमारा पाप सारा बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा यरदन नदी में यीशु के ऊपर स्थानांतर किया जा चुका है। यीशु मसीह पूरा बपतिस्मा के द्वारा वो पाप बलि के स्थान पे रहकर सारे हमारा पाप को ले चुका है। आमेन। इसका मतलब यीशु मसीह का बपतिस्मा भी हम भी साथ में बपतिस्मा लिए हैं, हम एक हो चुके हैं। ये वो असली बपतिस्मा है जब मैं यीशु के साथ एक हो गया। मसीह के साथ हम जो बपतिस्मा लिए हैं यही वो बपतिस्मा है। आमीन सब कोई। आज मैं बस थोड़ा सा आपके साथ बात कर पाया। और अगले बार हम बाइबल क्लास के माध्यम से प्रॉपर एक एक करके सीखेंगे। आमेन आमेन। आखिरी विषय एक बात, एक कहानी बताऊंगा, आखिरी कहानी। पिछले साल में एक देश को गया था, वहाँ एक औरत आके मेरे पास आई थी, एक औरत। और उसने कहा कि पास्टर जी पिछले 20 साल हो रहा है मैं चर्च जा रहा हूँ, और चर्च में भी मैं बहुत दान दसवां से दिया हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि प्रभु मैं परमेश्वर से बहुत दूर हूँ। और मुझे डर भी है कि कहीं मैं नरक में ना गिरूंगा बोल के। मैंने उन्हें पूछा आपको कैसे मालूम हुआ कि आप नरक जाओगे? किसने आपको ऐसा सिखाया? और आप कैसे समझे कि कैसे जान गए कि आप परमेश्वर से दूर हैं? नहीं सर, नहीं सर, मुझे ऐसा लग रहा है, कभी कभी तो मुझे बहुत चिड़चिड़ापन आता है और बहुत चिड़चिड़ा जाती हूँ मैं उनको बोला क्या मैं आपको यीशु मसीह का बहुत करीब आपको लाऊं? तो ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है? हाँ, बहुत प्रार्थना करके, दान दे के, बहुत उपवास करके आप क्यों नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा पास्टर मैं बाइबल पढ़ने से ज्यादा टीवी देखने में मुझे बहुत पसंद है। और परमेश्वर को प्रार्थना करने के बदले मुझे स्वादिष्ट भोजन करना बहुत पसंद आता है। हाँ, मुझे जरूरी है, मैं प्रभु को प्यार करना चाहिए, प्रभु को पसंद करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, पर मुझसे नहीं हो रहा है ना। तो मैं बोला ये क्यों आपके लिए मुश्किल है जानते हैं? क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं इसलिए मुश्किल है। नहीं नहीं, आपको करने की जरूरत नहीं, प्रभु करना चाहिए। कैसे? तो मैं उनको बोला बाइबल खोलो। उसने हाँ हाँ सर बोल के इफिसियों 2 का 13 वचन खोलो।
कृपया आप सब कोई भी अपना बाइबल खोलिएगा, इफिसियों ये 2 अध्याय का 13 वचन। इफिसियों 2 अध्याय उसका 13 पद। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आप हमेशा विश्वास का जो लक्षण है अपने अनुभव के अंदर आप ढूंढ रहे हैं। अपने शरीर से उस विश्वास का लक्षण को ढूंढना बंद कर दीजिए। विश्वास केवल परमेश्वर का वचन सुनने से आता है, और परमेश्वर का वचन स्थिर है। तो आप लोग यीशु के करीब आना चाहिए या आप यीशु के पास हैं? बाइबल में आप दूर हैं या पास हैं? यानी कि आप सब कोई आप प्रभु से दूर हैं या प्रभु के निकट हैं? हम कैसे प्रभु के निकट हो गए? ये मनुष्य की परिश्रम के द्वारा हुआ या मसीह यीशु के लहू के द्वारा केवल है? आमेन। तो यहाँ पे बाइबल समय के 2 पहलू को दिखा रहा है। यहाँ आप देखेंगे पहले और अब। पहले कब है ये? पहले मतलब आदम के उस समय में हम बिछड़ गए। लेकिन अब मतलब क्या है? जब यीशु मसीह का क्रूसार्पण हुआ तब। तो फिर आप बाइबल में परमेश्वर के निकट हैं या परमेश्वर से दूर हैं? हाँ जी बोलिए। अपना माइक खोलिए और जवाब दीजिए। हालेलुया, हम परमेश्वर के निकट हैं। हालेलुया। आप दूर हैं या पास हैं? हम आमेन। 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 प्रभु आपको परमेश्वर के निकट कर चुके हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने जैसा कहा, मेरा पाप खत्म हो गया, पूरा हुआ, तो पूरा हो चुका है। हाँ, हमारा पाप सब यीशु मसीह के ऊपर बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा स्थानांतर किया गया है। इब्रानियों 10 का 10। यीशु मसीह के शरीर क्रूस पे चढ़ाए जाने के द्वारा
हम पवित्र किए गए। यहाँ पे लिखा है कि उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। उसी इच्छा, ये उसी इच्छा क्या है? तो एक ही चढ़ावे के द्वारा सर्वदा के लिए यीशु मसीह हमारा जीवन भर का सारे पाप को खत्म कर दिया है। आमेन। तो यीशु मसीह का शरीर का चढ़ावा के द्वारा, तो यहाँ पे मनुष्य का कोई परिश्रम नहीं, ना कि कोई चढ़ावा। हम पवित्र कर दिए गए हैं। तो हम सिद्ध कर दिए जाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसी बात भी नहीं है कि हम पवित्र किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे काम के द्वारा नहीं, परंतु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र कर दिए गए हैं। एक ही चढ़ावे के द्वारा हमारा सब पाप, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। फिर यहाँ 14 वचन में, तो 10 अध्याय का 14 वचन में, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावा के द्वारा, एक ही चढ़ावा है और 2-3 नहीं है, एक ही चढ़ावा के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है, उसने सब पूरा किया है। प्रभु सब पासवानों को आशीष दे। हम दिल से आपको प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर का संतान है, लेकिन प्रभु का यमन को सही रूप से ना जानते हुए हम कैसे हम आपस में विरोध किए। हम प्रभु के संतान हैं। तो इसलिए चलिए हाथ से हाथ मिलाकर प्रभु का इस वचन को हम सब के तक पहुंचाएंगे और परमेश्वर का इस वचन को उपस्थापना करेंगे जगत के अंत तक। और बाद में आपने कलिसिया में भी प्रोजेक्टर लगाकर भी आप मुझे इनवाइट कीजिए, ताकि मैं 2-3-4 दिन तक बाइबल कॉन्फ्रेंस को मैं कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ चिकन करी दे देंगे तो ठीक है। आप सिर्फ फोटो में मुझे दिखा दिए पास्टर आपके लिए चिकन करी बना है, तो मैं फोटो में देख के खा लूंगा। धन्यवाद जो कोई भी आज हमारे साथ भाग लिए हैं, सभी को धन्यवाद। और मुझे विश्वास है जो वचन आप लोगों को सुनाया गया है आपके हृदय पे प्रवेश करके काम करेंगे। मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा प्रभु के सामने। हमारे स्वर्गीय पिता, और हम परमेश्वर को बहुत धन्यवादित हैं
कि जिन्होंने हमें इस सुसमाचार को बांटने के लिए अवसर दिए। और जो राई के दाना बोया जाने से पहले और जैसा नहीं बदला था, लेकिन बोया जाने के बाद सब कुछ बदल जाता है। और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर का वचन का द्वारा जो ये परमेश्वर का बीज भी सभियों के दिलों में कार्य करने पाए। तो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना तक जैसा फल आए उसी प्रकार आप भी फलने दीजिए। और हमें इससे भी और भी मूल्यवान और सुंदर समय दीजिए, ताकि हम परमेश्वर का वचनों को और बांट सकें और सुन सकें। आपका दया और अनुग्रह को मांगते हुए प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमेन। आमेन।